हाईकोर्ट इलाहाबाद में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि देख रहा हूँ और भी बड़े केसेज हैं हमारे। तो उस हिसाब से यह मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि कानून के दायरे में इन सबको कठोरतम सजा होगी। लेकिन इसके क्या मांग अभी क्या कर रहे हैं? आज भरत भूषण तिवारी के घर पे पहुंचे, आज हम मांग क्या कर रहे हैं? अर्पित कर रहे हैं, उनके परिवार को ढांढस दे रहे हैं और यह यकीन दिला रहे हैं कि न्याय होगा। न्याय या तो सरकार करेगी, संविधान करेगा, न्यायालय करेगा या फिर जनता करेगी। दो प्रकार से जनता किस प्रकार से उनको करेगी? जनता फिर आंदोलन करेगी। और जानते हैं ना, जेपी आंदोलन याद है, लालू जैसे और मुलायम जैसे और वीपी सिंह जैसे नेता पैदा हो गए। तो ये अगर जन आंदोलन उखड़ गया तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी नेता, बड़ी बड़ी सत्ता उखाड़ के फेंक दी जाती है और फिर न्याय की व्यवस्था स्थापित होती है। धर्म, सत्ता और न्याय की व्यवस्था, जिसके लिए भरत भूषण तिवारी का जो विचारधारा देखेंगे आप, तो वो धर्म की सत्ता और न्यायिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। ऐसे युवा को यह निश्चित है कि उस विचारधारा को लेकर के हम लोग क्या करेंगे। एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक लिटरेट लोग हैं, एक से एक बुद्धिजीवी है, हर एक वर्ग के अपना विरोध उस स्तर से, उस माध्यम से कर रहे हैं। सरकार को क्या ये सुनाई नहीं दे रही है कि हमने गलत किया है? सरासर गलत किया है सरकार ने और इसका उनको जवाब देना ही पड़ेगा और एकदम देना। आपने हत्या की है, ये स्वीकार्य नहीं है और ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जवाब दिया जाएगा, जवाब मिलेगा। हमारी करनी सेना हर अत्याचार, हर अन्याय हम जहाँ करे होते, आप कभी भी हमारा इतिहास देखिए, हमने सरकारों को घुटने पे लाया है, हम घुटने पे लाएंगे। पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, देश व्यापी। करनी सेना अग्रणी भूमि में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दिन पहुंचे हुए थे। तो लग रहा है कि यहाँ पे जब करनी सेना ठान लिए तो सरकार को घुटने पे ला देगी। बिल्कुल ला देगी। हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। हम जाने जाते हैं अत्याचार, अन्याय और व्यभिचार के खिलाफ लड़ने के लिए। हम झुकते नहीं हैं, हम जवाब देते हैं। हम संविधान के दायरे में भी इतने सक्षम है हमारी करनी सेना कि अन्यायियों और अत्याचार घुटने पे लाके ही छोड़ेगी। तो देख सकते हैं कि भरत भूषण तिवारी के घर अभी करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अनिल कुमार सिंह पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा यहाँ पे ऐलान किया गया है कि आगामी 17 तारीख को जंतर मंतर पर ये लोग जाके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी भरत भूषण तिवारी को। आज आप लोग पहुँचे हुए हैं भरत भूषण तिवारी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने, क्योंकि ये वीर सपूत अब माने जा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का इन्होंने काम किया था। क्या कहिएगा? देखिए, भरत भूषण तिवारी आज के डेट में उन सभी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर ब्लॉक, हर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर जगह बच्चे हैं, युवा हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और भरत भूषण तिवारी की शहादत इस बात को ये बताने के लिए बहुत है कि प्रशासन और शासन किस प्रकार निरंकुश हो गया कि अगर कोई उसके भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएगा तो वो उस बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के उसके परिवारजनों के सामने ही मार देगा और न्याय मिलना इतना कठिन हो जाएगा कि इतना आंदोलन हो गया, सब कुछ हो गया, क्या किसी का वो हुआ, गिरफ्तारी हुई? यह हत्या का मामला है। आप न्यायिक आयोग, जांच आयोग बना देते हो, ठीक है, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना, वीडियो साक्ष्य है, आप कम से कम उनको लाइन हाजिर तो करते हैं। हमारा सरकार का कहना है कि अगर वर्तमान एसपी साहब राज बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भोजपुर में, लेकिन आज इस मामले में उनकी जो वो है, वो संदिग्ध है, उनका जो कार्य है उस पर जनता में वो अपना विश्वास खो चुके हैं। उनका स्थानांतरण तुरंत कर देना चाहिए था। आप कहीं और भेजिए उनको, कोई अच्छा ईमानदार अफसर लाइए यहाँ पर, ठीक है ना। हम जनता यह मांग रही है कि हम हत्यारों का गिरफ्तारी देखना चाहते हैं। आपका जांच आयोग 3 महीने नहीं चलना चाहिए था, आप 3 दिन की जांच कराते, 1 हफ्ते में हत्यारों की गिरफ्तारी करवाते और तब हमें विश्वास होता कि हमें न्याय मिलेगा। 3 महीना और 9 महीने में आप कौन सा न्याय दिलाने वाले हैं? कोई न्याय नहीं है, ठीक है। इससे तो यह पता चलता है कि आप लीपापोती करने जा रहे हैं। 3 महीना बाद कुछ होगा, नहीं होगा, जनता भूल जाएगी। आप आंदोलन को डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम ये भी कहेंगे कि अगर न्याय आयोग आपने बनाया है, जिसके लिए आप मंच से बोल रहे हैं, तो 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट दे, सारे साक्ष्य हैं, और कोई साक्ष्य चाहिए तो परिवार से ले लें और उसके आधार पर तुरंत FIR कराइए, 302 का मुकदमा कराइए, हत्या का मुकदमा कराइए और सभी दोषियों को ऊपर से नीचे तक गिरफ्तार। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जज नियुक्त हुए हैं इस कार्य को, मतलब इस केस को देखने के लिए, तो कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में किसी पद पे वो पदस्थापित भी हैं। देखिए, 2 बातें हमें याद रखनी चाहिए। संविधान के दायरे में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता को हम तब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक कि उसके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है। हम जो हमारी क्षत्रिय करनी सेना की टीम है, मैं उसकी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन टीम लेके आया हूँ। हम अन्वेषण करेंगे और परिवार से भी मैंने कहा है कि हम साक्ष्य देंगे। सारे साक्ष्य देने के बाद में अगर वो कुछ गलत करते हैं, बिहार सरकार गलत करती है, कोई संविधान और कानून से परे नहीं है। मैं स्वयं एक वकील हूँ,
हाई कोर्ट इलाहाबाद में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि देख रहा हूँ, और भी बड़े केसेज हैं हमारे। तो उस हिसाब से यह मैं सुनिश्चित कर दूंगा कि कानून के दायरे में इन सबको कठोरतम सजा होगी। लेकिन इसके क्या मांग अभी क्या कर रहे हैं? आज भरत भूषण तिवारी के घर पे पहुंचे, आज हम मांग क्या कर रहे हैं? अर्पित कर रहे हैं, उनके परिवार को ढांढस दे रहे हैं और यह यकीन दिला रहे हैं कि न्याय होगा। न्याय या तो सरकार करेगी, संविधान करेगा, न्यायालय करेगा, या फिर जनता करेगी। दो प्रकार से। जनता किस प्रकार से उनको करेगी? जनता फिर आंदोलन करेगी, और जानते हैं ना, जेपी आंदोलन याद है, लालू जैसे और मुलायम जैसे और वीपी सिंह जैसे नेता पैदा हो गए। तो ये अगर जन आंदोलन उखड़ गया तो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी नेता, बड़ी बड़ी सत्ता उखाड़ के फेंक दी जाती है, और फिर न्याय की व्यवस्था स्थापित होती है। धर्म, सत्ता और न्याय की व्यवस्था, जिसके लिए भरत भूषण तिवारी का जो विचारधारा देखेंगे आप, तो वह धर्म की सत्ता और न्यायिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। ऐसे युवा को यह निश्चित है कि उस विचारधारा को लेकर के हम लोग क्या करेंगे। आपने सर कहा जनता कैसे न्याय करेगी। आज पूरे नॉट ओनली बिहार बट ऑल ओवर इंडिया के करीब ऐसा कोई स्टेट नहीं है, सारे स्टेट से आज क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या पढ़े लिखे जितने लोग हैं, सब लोग, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, यहाँ या आ करके हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोग विरोध जता रहे हैं, अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार है, जनता से सरकार है कि नहीं? आप बोलिए, है कि नहीं है? आज इतने लोग आए हैं, आज करोड़ों करोड़ लोग आकर के यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। एज ए जनता, जैसा सर ने आपने क्वेश्चन किया था, सब लोग मांग रहे हैं। वो क्या डिमांड नहीं है? वो क्या जनता की अपनी मत नहीं है? सरकार है, अब सरकार कैसे है? अब जनता के थ्रू है, और हर लोग उस चीज को विरोध कर रही है। सब एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक लिटरेट लोग हैं, एक से एक बुद्धिजीवी है, हर एक वर्ग के अपना विरोध उस स्तर से, उस माध्यम से कर रहे हैं। सरकार को क्या ये सुनाई नहीं दे रही है कि हमने गलत किया है? सरासर गलत किया है सरकार ने, और इसका उनको जवाब देना ही पड़ेगा, और एकदम देना पड़ेगा। वो छुप नहीं सकते हैं, पूरा देश देख रहा है, और देश का जितने भी सब समाज का जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सभी देख रहे हैं। सर, ये दूरदर्शन का युग नहीं है, था दूरदर्शन का युग नहीं है कि पहले दूरदर्शन पे हम लोग टेलीविजन पे न्यूज़ देखते थे एक एंटीना लगा करके। आज सबके हाथ में 5G मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और सब देख रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ अ राइट ना। सरकार भी जान रही है और जनता भी जान रही है, और सर आप तो जान ही रहे हैं कि क्या इसमें न्याय होना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं, और न्याय होकर ही रहेगी, एकदम होकर ही रहेगी। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई से हम दोषी को दोष सिद्ध करेंगे, और जन आंदोलन के माध्यम से धर्म सत्ता। अच्छा, यहाँ पे भरत भूषण जी के यहाँ पे शहीद के स्मारक बनाने की भी लोग मांग कर रहे हैं, स्मारक बनाने के लिए लोग, तो लेकिन यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन विरोध नहीं कर सकती, यह जनता का मुद्दा है। प्रशासन ना तो स्मारक बना रही है और ना ही वो स्मारक को रोक सकती है। प्रशासन अड़ंगे लगा सकती है, थोड़ा बहुत कि ये ज़मीन ऐसा है वैसा है, किसी को उकसा सकती है और समाज को फ्रेगमेंट करने का प्रयास, ये अंग्रेज किया करते थे। तो ये अंग्रेजों वाला अब ये चलने वाला नहीं है। मैंने इस गांव के लोगों का विचार देखा है सोशल मीडिया पे। यह गांव एक मुट्ठी की तरह है, तो एकदम इकट्ठा है, और यह सिद्ध करता है कि इस गांव में स्मारक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत अड़ंगा लगाने दीजिए ना, लगा के क्या कर लेंगे? जब उसका हत्या ही कर दिए तो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ स्मारक बनेगा, और भव्य स्मारक बनेगा, और ये इस देश के युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। एक बच्चे ने सनातन की मिसाल उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, और ये हत्या वास्तव में किसी बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट को दर्शाती है कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी बड़ी चीज़ उसके हाथ थी जिसके कारण उसे इंटेंशनली घेर करके, और जब उसको गिरफ्तार करके जेल डाल के न्यायिक प्रक्रिया में लाया जा सकता था, तब उसको मार दिया। आपने हत्या की है, ये स्वीकार्य नहीं है, और ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जवाब दिया जाएगा, जवाब मिलेगा। हमारी करनी सेना हर अत्याचार, हर अन्याय हम जहाँ करे होते, आप कभी भी हमारा इतिहास देखिए, हमने सरकारों को घुटने पर लाया है, हम घुटने पर लाएंगे। पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, देश व्यापी। करनी सेना अग्रणी भूमि, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दिन पहुंचे हुए थे, तो लग रहा है कि यहाँ पे जब करनी सेना ठान लिए तो सरकार को घुटने पर ला देगी। बिल्कुल ला देगी। हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। हम जाने जाते हैं अत्याचार, अन्याय और व्यभिचार के खिलाफ लड़ने के लिए। हम झुकते नहीं हैं, हम जवाब देते हैं। हम संविधान के दायरे में भी इतने सक्षम है हमारी करनी सेना कि अन्यायियों और अत्याचार घुटने पर लाके ही छोड़ेगी।
देख सकते हैं करनी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अभी हमारे साथ मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि आज भरत भूषण तिवारी जी का श्राद्ध कर्म है, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से आज यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए श्रद्धांजलि। देखिए ये भरत भूषण तिवारी जी का घर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत प्यारा तस्वीर बनाया गया है, तो देख सकते हैं कि और यहाँ पे दिए का भी व्यवस्था किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दिया भी लोग जला रहे हैं और देख सकते हैं इस तस्वीर को देखिए, शहीद भरत भूषण तिवारी जी को नमन। काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पे आज श्रद्धांजलि सभा